तो फोर्थ कंपार्टमेंट, आप लोग जो बच्चे फोर्थ कंपार्टमेंट जो थंबनेल देख के आए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फोर्थ कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट थर्ड कंपार्टमेंट 2024 15 जुलाई को दे चुके हैं क्लास 12 वाले, और जो 10th वाले दे रहे हैं, अगर जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है और अगर उनको डाउट है कि मेरा क्लियर नहीं होगा तो वो क्या करें नेक्स्ट स्टेप इसी साल क्लियर करने के लिए। और जिन बच्चों का 2024 में एसेंशियल रिपीट आया है वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सेम ईयर में आप पास कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे 2023 के हैं उनका थर्ड कंपार्टमेंट ओवर हो गया है या फिर थर्ड कंपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, वो अब क्या करें। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि अब थर्ड कंपार्टमेंट के बाद जो फोर्थ कंपार्टमेंट मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ कंपार्टमेंट एक्चुअली होता नहीं है। फोर्थ कंपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको ऑल 5 सब्जेक्ट्स में सीबीएसई से देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर 2025 में बोर्ड एग्जाम के साथ फरवरी मार्च में। तो आपको फिर से एक बर्डन मिलने जा रहा है, जहां पेपर 1 क्लियर नहीं हो रहा था, 2 क्लियर नहीं हो रहा था, फिर नेक्स्ट ईयर ऑल 5 का क्लियर करना टू मच डिफिकल्ट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए और आपको आई थिंक सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा और इसका बेनिफिट क्या है, कौन से बोर्ड से आपको ये करना चाहिए। तो चलते हैं, तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं के सर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज लास्ट तक देखिए और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो कमेंट कीजिएगा। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फर्दर क्या सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि मैं 3 कैटेगरी में बांटा हूं। जिन बच्चों का 2024-23 में कंपार्टमेंट आया है, यानी 10th में आरटी है 1 या 2 सब्जेक्ट में, 12th में 1 सब्जेक्ट्स में अगर 5 सब्जेक्ट्स है, या फिर अगर 6 सब्जेक्ट्स है उसमें 2 में आरटी है, या फिर एसेंशियल रिपीट है, किसी एक पेपर में पास कर गए हैं, 2 में पास कर गए, 3 में पास कर गए हैं, तो वो क्या करें। और जो बच्चे जिनके पास 6 सब्जेक्ट था, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स में आरटी आ गया है, एडिशनल में आपका मेन सब्जेक्ट चला गया लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी जो भी है चला गया है और आप ओवरऑल पास है, तो वो पेपर कैसे आप क्लियर करें तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा बोर्ड है ये, तो वो बोर्ड और कोई नहीं है, NIOS बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये सेंट्रल बोर्ड होता है, सीबीएसई की तरह ही यहाँ पे स्कूलिंग नहीं होता है, सीबीएसई में स्कूलिंग होता है, बट इट इज इक्वल इक्विवेलेंट है। ये हर जगह वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एवरीवेयर, IIT, जेई, CUT, MBBS और हर जगह जहां भी आपको लगाना है आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका थर्ड कंपार्टमेंट नहीं क्लियर होता है तो सेम ईयर में कैसे पास करें। तो सेम ईयर में आपको पास करने के लिए मिनिमम, अगर आपका एक सब्जेक्ट में पास है, 2 में पास है, तो इसमें होता क्या है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स का TOC हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट हो जाएगा सीबीएसई से NIOS में, और आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट वो कौन सा होगा सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट जिसमें आप फेल किए हैं, 1 सब्जेक्ट, या फिर 2 सब्जेक्ट जिसमें आप फेल किए हैं, या फिर 3 सब्जेक्ट्स जो एसेंशियल रिपीट है उसमें फेल किए हुए हैं, तो वो 3 सब्जेक्ट आप दे सकते हैं। अगर जो बच्चे एक में फेल किए हुए कंपार्टमेंट है तो वो 3 का एग्जाम देंगे, तो एक जो फेल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम देंगे, और 2 सब्जेक्ट्स अपने चॉइस से लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो उसमें आप दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस हो गया वो दे सकते हैं। और जो 2 टफ सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कोई अगर 2 में से आप TOC करा लीजिएगा। तो इसमें बेनिफिट मिलता है कि जो टफ सब्जेक्ट्स है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा फिर से, तो उसको आप TOC करा लीजिए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि आपको सीबीएसई का ये मार्कशीट है, ये आपका कंपार्टमेंट का मार्कशीट है, इसका जो मार्क्स NIS बोर्ड में, ये NIS का मार्कशीट है, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका सिंपली सीबीएसई टू NIS में हो जाएगा और मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम आपको कब देना पड़ेगा, तो ये एग्जाम आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं या फिर अक्टूबर 2024 में दे सकते हैं। ओके, ऑन डिमांड दीजिएगा तो आई थिंक अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दिए हैं थर्ड कंपार्टमेंट, तो उनके पास टाइम नहीं रहेगा, या फिर उसमें सीट अगर फ्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन डिमांड में। अगर सीट बुक हो जाता है तो फिर आप अक्टूबर 2024 के लिए आप जा सकते हैं। अक्टूबर 2024 का एडमिशन अभी हो रहा है TOC कराने के लिए, तो आप लोग उसमें कर सकते हैं। अक्टूबर में जाने का क्या फायदा है, अक्टूबर में जाने का फायदा ये है कि आपका सेशन होगा 2024 से 2025 ही सेशन होगा, क्लियर। बट इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको आपका एग्जाम इस साल हो जाएगा, आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, मार्कशीट आपका जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि आपका 12th इसी साल आप दे के फ्री हो गए, रिजल्ट आ गया, वेरी गुड, मार्कशीट का आप वेट करना है। और उसमें आपको जेई मेंस का तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बेनिफिट क्या है कि अगर वो मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 75% लाने की जरूरत नहीं है, 71% पे ही यहाँ पे आपको टॉप 20 परसेंटाइल जेई मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यानी IIT NIT के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं, परसेंटाइल लेके आए हैं जेईई मेंस में, बट 75% नहीं है, तो यहाँ से वो चीज़ वो फुलफिल कर सकते हैं। या फिर जो बच्चे एनआईओएस से दे रहे हैं और उनको मेडिकल में जाना है, तो नेक्स्ट ईयर उनके पास मार्कशीट उनके हाथ में रहेगा, तो वो सिंपली अप्रैल में एग्जाम देंगे और एज ए पासिंग दिखाएंगे और सिंपली अपने नीट पे फोकस करेंगे। जो बच्चे जेईई मेंस के हैं वो जेईई मेंस पे फोकस 3 और 4 मंथ आप आराम से जेईई मेंस पे फोकस कर सकते हैं। 12th का आपको बर्डन नहीं रहेगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। बट अगर आप सीबीएसई से जाते हैं ऑल 5 में, जो थर्ड कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का, बट अगर नहीं होता है वर्स्ट केस में, तो आपको नेक्स्ट ईयर सीबीएसई से ऑल 5 का देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा टफ होता है। फिर आपका फरवरी मार्च बोर्ड में ही इंगेज हो जाएगा। फिर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं सीयूटी की तैयारी करना हो या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो वहाँ पे फिर आपका एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आप 12th पे फोकस कीजिएगा। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग 12th पहले क्लियर कर लो इसी साल। नेक्स्ट ईयर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप लोग फोकस कीजिए। ओके, इस बार फ्री हो जाओ ताकि एक बर्डन खत्म हो जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास 12th अगर आप या फिर 10th अगर आप एनआईएस बोर्ड से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीबीएसई से अगर क्लास 12th कर रहे हो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट तो आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जॉब मिलने के लिए या फिर कोई भी कॉलेज में जाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। सीयूटी का एग्जाम दीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, आईआईटी एनआईटी के लिए आपको देना पड़ेगा जेईई मेंस का, मेडिकल के लिए आपको नीट का देना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आपको सीबीएसई से क्लास 12th कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो आपको नीट डायरेक्टली मिलने जा रहा है। बिल्कुल नहीं है। तो ये मन से भ्रम हटा दो कि एनआईओएस से वैल्यू नहीं मिलता है, बिल्कुल हटा दो। ओके, साल बचाओ, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। ऑलरेडी जो बच्चे 2023 के का थर्ड ईयर में वो जा रहे हैं, यानी उनको 3 साल वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं अगर वो टाइम पे पास कर जाते तो। ये ध्यान रखो। क्लियर? तो आप टीओसी करा सकते हो। टीओसी कराने के लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप करोगे अप्लाई फॉर्म, तो हमारी टीम आपको इमीडिएट कॉन्टैक्ट करेगी, आपका फॉर्म अप्लाई कर देगी। ओके, और फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। जिन बच्चों का एसेंशियल रिपीट है, वो सिंपली एक सब्जेक्ट में उनको पास होना जरूरी है, तभी उनका टीओसी हो पाएगा। अगर एक सब्जेक्ट में पास है तो मैक्सिमम उनको 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि आपको, अगर मान लेते हैं कि आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर जो बच्चे साइंस के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के हैं, उनको लगता है बहुत टफ हो गया आर्ट, ये साइंस और कॉमर्स, तो वो आर्ट्स भी ले सकते हैं। बस जो सब्जेक्ट आप चेंज कराइएगा उसका एडिशनल फी एक्स्ट्रा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं, अक्टूबर में भी एग्जाम दे सकते हैं। एडमिशन अक्टूबर का चल रहा है और वो अक्टूबर एग्जाम एनुअल होता है, पब्लिक एग्जाम होता है, जो इजी होता है। आपको सिलेबस सिर्फ 60% सिलेबस ही पूछता है, तो आप इजीली पास कर जाइएगा। वैल्यू मैं बता दिया हूँ, हर जगह वैल्यू है, हर जगह इसका वैल्यू है। अगर आप ऑल 5 सब्जेक्ट से कर रहे हैं एनआईओ से, तो आप जेईई मेंस, आईआईटी, एनआईटी के लिए हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, सीयूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आपको फोर्थ नंबर दे सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 सब्जेक्ट से आप पास कर रहे हैं क्लास 12, तो आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल है। नीट के लिए भी सेम है और सीयूटी के लिए भी सेम। और इसमें क्या है कि अगर जो बच्चे पीसीएम के हैं, वो चाहते हैं एडिशनल बायोलॉजी लेना, वो भी ले सकते हैं। अक्टूबर 2024 में एग्जाम देके नेक्स्ट ईयर नीट का अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। एग्जाम कब होगा? तो ऑन डिमांड एग्जाम दीजिएगा तो आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस बार डेट थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है एनआईएस का। ऑन डिमांड का जुलाई अगस्त सितंबर में हो रहा है एग्जाम, और डेट शीट आ चुकी है। उस डेट में उस सब्जेक्ट का ही आप एग्जाम दे सकते हैं। पहले की तरह आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया है कि जब मन करे तब आप कोई भी सब्जेक्ट दे दें, ऐसा बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर 25 तारीख को केमिस्ट्री है तो 25 को ही केमिस्ट्री आप दे सकते हैं जुलाई में। नेक्स्ट 7th को केमिस्ट्री है, 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को ही दे सकते हैं। क्लियर? अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन के बाद आपका एक आईडी कार्ड बन के आएगा लाइक दैट, और आपका एग्जाम से पहले हॉल टिकट बन के आ जाएगा। अगर जो बच्चे अक्टूबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सेपरेट प्रैक्टिकल का मार्कशीट आएगा और सेपरेट थ्योरी का मार्कशीट आएगा। तो ये इस तरह से आपको हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जो सीबीएसई में बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? एग्जाम सेंटर, बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एग्जाम सेंटर मेरा कहाँ पड़ेगा। तो एग्जाम सेंटर आप जहां से हो ऑल ओवर इंडिया या फिर फॉरेन में भी, यूएई में भी, तो वहां पे आपको एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। मान लो आप यूपी के हो, एमपी के हो, तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। सिंपली वहां जाके आपको केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम देना है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। अक्टूबर वाले में बिल्कुल फ्री है, आराम से अपने घर के पास एग्जाम दे सकते हो। आपका एक स्टडी सेंटर अलॉट होगा, उसी स्टडी सेंटर के सराउंडिंग में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। बट ऑन डिमांड देते हो तो ऑन डिमांड में क्या है कि हर जगह इसका सेंटर नहीं है।
स्पेसिफिक जगह पे है, जैसे कि यूपी में लखनऊ में है, इलाहाबाद या फिर कानपुर नगर या फिर आपका बरेली में है। तो इस तरह से हर जगह नहीं है। बिहार में अगर जाते हो तो पटना है, दरभंगा है, फिर आप एमपी में जाते हो तो ग्वालियर है, जबलपुर है। तो इस तरह से एग्जाम सेंटर हर जगह वैलिड, हर जगह आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिलता है। बट अक्टूबर इज वेरी वेरी गुड कि आपके घर पे लोकेशन पे ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। सिलेबस मैं आपको दे दूंगा सब कुछ। आपको ये 60% सिलेबस ही आपको स्टडी करना है। 60% ये आपको असाइनमेंट में चला जाएगा। आप लोग को असाइनमेंट नहीं देना है। जो बच्चे अभी से अप्लाई करें, आपको एडमिशन के लिए, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो आप जैसे ही एडमिशन कराइएगा फर्स्ट टाइम सीबीएसई से है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको एग्जाम फी देना पड़ेगा, एग्जाम फी, फिर प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल फी देना पड़ेगा। असाइनमेंट आपको इसमें नहीं है, टीएमए इसमें नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ई बुक दे देंगे, डाउट क्लासेस होगा, चैप्टर वाइज गाइडेंस मिलेगा आपको, और लास्ट में आपको सिंपली हम लोग पेमेंट का जो स्लिप है वो आपको देंगे, जिन तरीके से आपका एडमिशन होगा। और आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप हमको देंगे, फिर आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम फी पेमेंट करेंगे, फिर रेफरेंस आईडी बन के आ जाएगा। रेफरेंस आईडी बन के आ जाने का मतलब है कि आपका फी पेमेंट हो गया है और वेरिफिकेशन में चला गया है। इस रेफरेंस आईडी को अपने पास रखना है ताकि आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो आप एनआईओ से पूछ सकते हैं फर्दर। क्लियर? आपका एडमिशन हो जाएगा तो पेमेंट स्लिप आपको इस तरह से हम देंगे। क्लियर? कोई भी फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन तरीके से इस चैनल पे सारा काम होता है। तो एनआईओ से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, जो भी क्वेरी है, मैं अलग एक चैनल बनाया हूँ, केके फॉर एनआईओ स्टडी। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग को यहाँ पे एक एक डाउट, एक एक वीडियो आप लोग को यहाँ पे मैं एनआईओ से रिलेटेड आपको देना शुरू कर दिया हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, एडमिशन करा दीजिएगी। और फुल सपोर्ट एग्जाम तक, एग्जाम के बाद मार्क्स आने तक आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो हमारी टीम आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करके आपका फॉर्म अप्लाई करवा देगी। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उन सब बच्चों के लिए जो लगता है कि थर्ड कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाएगा, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्या सिलेबस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद।